नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टियां मेहनत कर रही हैं उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन भी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। जैसा कि आप अवगत हैं, इलेक्शन कमीशन के पास अपने कोई भी कर्मचारी नहीं है जिससे वो अपने काम को संपन्न कराए। इसके लिए उनको एक विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके तहत वो किसी भी विभाग के कर्मचारी को इलेक्शन ड्यूटी में लगा देते हैं और उनसे अपना कार्य लेते हैं। इससे पूर्व में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें भी देखा गया कि कई ऐसे शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई जिनका स्वास्थ्य सही नहीं था और इलेक्शन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भी ना तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया, ना ही कुछ और। तो एक तरीके से उनका कर्मचारियों का शोषण होता रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास अपने कोई भी कर्मचारी नहीं है। उनके सिर्फ इकलौते एक कर्मचारी हैं, वीआरसी ऑपरेटर, जो तहसील का जो मतदाता सहायता केंद्र होता है वहाँ पर कार्य करते हैं और उन्हें बहुत ही अल्प मानदेय दिया जाता है। एक तरीके से उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है और पैसे बेहद कम दिए जाते हैं, जिससे उनका शोषण होता है। और बीआरसी ऑपरेटर समय समय पर अपनी समस्याओं को उठाते रहे हैं और लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और भी विभागों के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनका मानदेय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ऑपरेटर आते हैं उनके मानदेय में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी के मद्देनज़र जो वीआरसी ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने हड़ताल करने का ऐलान किया है कि अगर चुनाव आयोग उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो आगे से वो कार्य को रोकेंगे, जिससे कि उनकी जो मांगें हैं पूरी की जा सके। तो इलेक्शन कमीशन अगर उनकी बातों को इस वक्त नहीं मानता है तो जैसा कि आप अवगत हैं, अगले महीने से संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य शुरू होने वाला है, जिसमें ऐसे मतदाता जो 2022 में 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर लेंगे उनका नाम बढ़ाया जाएगा, उनको नए वोटर कार्ड प्रदान किए जाएंगे, मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज किया जाएगा ताकि वो अगले होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना मतदान कर सके। तो इसके दृष्टिगत अभी वर्तमान में इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज़्यादा कार्य हैं और उस कार्य के लिहाज से अगर इस वक्त किसी भी प्रकार का इनका हड़ताल या फिर स्ट्राइक होता है तो इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा झटका होगा। और जो कि इलेक्शन का कार्य जो होता है वो एक बाध्य समय में होता है, जिसकी समयबद्धता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में समय के अंतर्गत करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इस प्रकार से बीआरसी ऑपरेटर हड़ताल पे जाते हैं तो काम पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा। जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के पास अपने कोई कर्मचारी नहीं है और बीआरसी ऑपरेटर ही उनकी रीढ़ है। सारे काम छोटे से बड़े लेकर काम बीआरसी ऑपरेटर ही करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको काम लेता है, फिर उनकी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करता है, सुनता नहीं। हालांकि कई बार इन लोगों ने अपने मामलों को उठाए, लेकिन फिर भी उस पर कोई किसी प्रकार का अमल नहीं किया गया। तो इसके लिए बीआरसी ऑपरेटर जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने मुख्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश लखनऊ को विधानसभावार जितने भी मतदाता पंजीकरण केंद्र हैं उसमें जो डेटा एंट्री ऑपरेटर बीआरसी ऑपरेटर कार्यरत हैं उनके लिए एक लेटर जारी किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सादर अनुरोध है कि आपके निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत समस्त जनपद में स्थापित तहसीलों के अंतर्गत आम जनमानस सुविधा एवं मतदाता सूची के निरंतर अपडेशन के लिए विधानसभा और मतदाता पंजीकरण केंद्रों की स्थापना की गई थी। मतदाता पंजीकरण केंद्रों में मतदाता सूची की तैयारी, एनजीआरएस, संक्षिप्त पुनरीक्षण, निरंतर पुनरीक्षण, सर्विस मतदाता, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सामान्य उप निर्वाचन एवं ईवीएम संबंधी विभिन्न कार्यों हेतु जनपद तहसीलों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद संख्या इतनी संस्था द्वारा हम सभी ऑपरेटर 8,000 रुपये प्रतिमाह सर्विस टैक्स 10% 3
अतिरिक्त के आधार पर नियुक्त किया गया था, जिस पर हम सभी प्रदेश भर में कार्यरत बीआरसी ऑपरेटर को जनपद स्तरीय संस्था द्वारा ₹6,000 प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता था। माह अप्रैल 2013 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रदेश के सभी बीआरसी ऑपरेटरों को जनपद स्तर से स्थानांतरित करके राज्य स्तर की सेवा प्रदाता के अधीन कर दिया गया था। उसके बाद हम सभी बीआरसी ऑपरेटरों को प्रति माह ₹6,956 मात्र की दर से बैंक खातों के माध्यम से प्राप्त होने लगे थे। तदुपरांत 1 अप्रैल 2015 से ₹84,627 मात्र बैंक खातों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। वर्ष 2011 से अनवरत मध्यस्थता पंजीकरण केंद्रों में आप द्वारा दिए गए निर्देशानुसार हम बीआरसी ऑपरेटर द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस तरह हम सभी लोग लगभग 10 वर्षों से आपके निर्देशों के अनुपालन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2012 विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014-19 पंचायत निर्वाचन 17 के जैसे महत्वपूर्ण कार्य को दिन रात पूरी ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के साथ संपादित कराया गया। परंतु निर्वाचन एवं तहसील के अन्य महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के उपरांत भी हम सभी को किसी प्रकार का अवकाश नहीं प्रदान किया जाता था। अवकाश लेने पर वेतन मानदेय की कटौती भी कर ली जाती है। सादर सहित यह भी अवगत कराना कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न विभागों में था राजस्व विभाग, चिकित्सा अधिकारी विभाग, आउटसोर्सिंग द्वारा नव नियुक्त गए डेटा एंट्री ऑपरेटरों का मानदेय ₹25,000 प्रति माह की दर से भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में हम सभी बीआरसी ऑपरेटर उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण निर्वाचन विभाग में कार्यरत हैं। उसके पश्चात हम सभी बीआरसी ऑपरेटरों को मात्र ₹84,627 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। उपरोक्त अन्य विभागों एवं निर्वाचन विभाग में ऑपरेटरों के प्रतिमाह भुगतानित मानदेय में काफ़ी अंतर होने के अन्य प्रकार के सुविधाओं अभाव का मानसिक शारीरिक रूप से अत्यंत आत्मग्लानि का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हम सभी की कार्यक्षमता पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। वर्तमान में महंगाई एवं अन्य प्रकार की कठिनाइयों, अवकाश और के स्वास्थ्य बीमा आदि को देखते हुए वेतनमान मानदेय को बढ़ाकर 25,000 होना तारांकित प्रतीत होता है, जो कि विगत कई वर्षों से वेतनमान मानदेय में बढ़ोतरी न होने की दशा से एवं इसी प्रकार विभाग और कार्यालयों के कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर के समान होने की दशा में उचित प्रतीत होता है। आदरणीय महोदय, इस संबंध में अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर हम सभी मानदेय वेतनमान में बढ़ोतरी एवं अन्य प्रकार की समस्याओं का निराकरण अपने स्तर से कराने का कष्ट करें, जिससे कि हम सभी बीआरसी ऑपरेटर्स को आपके द्वारा दिए गए कार्यों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और अपने परिवार का पालन पोषण पूर्ण रूप से कर सके। तो ये इनकी पूरी मांग है। अंत में इन्होंने लिखा है, अतः महोदय से अनुरोध है कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 के संबंधित निर्वाचन कार्यों को ससमय पूर्ण करना इतने कम वेतनमान में असंभव प्रतीत होता है। यदि महोदय आपके द्वारा उत्तर प्रदेश में नियुक्त समस्त बीआरसी कंप्यूटर सहायक के मानसिक उत्पीड़न के दृष्टिगत रखते हुए बीआरसी कंप्यूटर सहायक को मानदेय बढ़ाने की कृपा होती तो बीआरसी आपके द्वारा दिए गए समस्त निर्वाचन कार्य निष्ठा एवं ईमानदारी से सुचारू रूप से करता रहेगा। अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश के समस्त बीआरसी द्वारा दिनांक 1/11/2021 से समस्त निर्वाचन के समस्त कार्यों को आगे सुचारू रूप से निर्वहन करने में असमर्थ रहेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महोदय आपका रहेगा। समस्त बीआरसी कंप्यूटर सहायक उत्तर प्रदेश। तो ये देख सकते हैं, ये लेटर पैड पेन का आया है और इस प्रकार से बीआरसी ऑपरेटर्स की अपनी मांग है। उनका मानदेय बढ़ाने के लिए उनको जो छुट्टी नहीं मिलती और छुट्टी दी जाती तो उसका वेतन काट लिया जाता है। इन सब चीज़ों के दृष्टिगत कई मांगे हैं और ये लेटर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को लिखा गया है। अब इसमें आगे की कार्रवाई किस प्रकार होती है अब ये देखना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।